नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए जानलेवा हमले से पूरी दुनिया हैरान है। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश अमेरिका, जिसके सामने दुनिया कांपती है, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किस तरह से जानलेवा हमला किया जाता है, पूरी दुनिया देखती है। हम बात करेंगे थॉमस मैथ्यू क्रूक्स की। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स वही व्यक्ति है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियां बरसाई। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के बारे में कहा जाता है कि वह अमेरिका के मेंथल पार्क का रहने वाला व्यक्ति है और उसने मेंथल पार्क के एक जूनियर स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। 2022 में मैथ्यू क्रूक्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और इससे पता चलता है, इससे पहले वहां के साथियों ने बताया कि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स एक सीधा साधा और साधारण लड़का था। वो एकांत में रहना पसंद करता था, लेकिन किस तरह से उसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति और अभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जिनके ऊपर गोलियां बरसाता है। अभी तक किसी को पता नहीं चला कि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करने के पीछे का साजिश क्या थी। See something that said, take a look at what happened. आखिर किसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियां बरसाने के लिए कहा था। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, जो कि अभी दुनिया में चर्चा का विषय बना है, 22 वर्षीय युवक जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के उम्मीदवार, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, जो कि वहां पे राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैलियां करते हैं और चुनावी रैली के दौरान ही किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियों की बौछार होती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित वहां से बच जाते हैं। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंसी के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को वहां से सुरक्षित निकाल दिया, लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जहां से गोलियां चली उसकी दूरी मात्र 137 मीटर की दूरी पे था। किस तरह से अमेरिका के उपराष्ट्रपति के ऊपर जानलेवा हमला होता है और जानलेवा हमला करने वाला व्यक्ति थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, जहां पे अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे, वहां से मात्र 137 मीटर की दूरी पे था। और उस टाइम अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंसी के लोग क्या कर रहे थे कि 137 मीटर की दूरी पर ही इतने बड़े साजिश को अंजाम दिया जा रहा था और अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंसी इस काम में असफल रही। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स अपने कार्य में सफल रहा। हालांकि थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के लोगों ने मार गिराया, लेकिन अमेरिका में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह के अमेरिका के राष्ट्रपतियों के ऊपर हमले हुए हैं। जानलेवा हमला इससे पहले भी हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ। उन्होंने नाटक देखने अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन नाटक देखने गए थे और नाटक के दौरान अब्राहम लिंकन के ऊपर किस तरह से जानलेवा हमला होता है और उनकी जान चली जाती है। तो ये अमेरिका के इतिहास में और पूरे विश्व के इतिहास में ये कहीं ना कहीं नई घटना नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपतियों के ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं। इसी वर्ष 2024 के नवंबर में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। जिस तरह से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की वहां पे पब्लिसिटी बढ़ रही है, चुनाव में किस तरह से उनका माहौल बन रहा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह से काम करा सकती हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोगों का प्यार जीतने के लिए, लोगों का माहौल जीतने के लिए और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल कभी कभी अपने ऊपर भी हमले कराते हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, ये उनका अपना पर्सनल साजिश नहीं, बल्कि ये कहीं ना कहीं जानलेवा हमला था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरह से हमला अपने ऊपर नहीं कराएगा। जिस तरह से
डोनाल्ड ट्रंप के कान से होकर के गोलियां निकलती है और वो छुप जाते हैं और छुप करके अपनी जान बचाते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में 3 नवंबर को चुनाव हुए थे और इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की भारी बहुमत से जीत हुई थी। अमेरिका के 538 इलेक्टर्स में से जो बाइडेन को 306 इलेक्टर्स प्राप्त हुए, जो कि भारी संख्या है, और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को मात्र 232 इलेक्टर्स ही प्राप्त हुए थे। लेकिन इस बार के जो 5 नवंबर 2024 को चुनाव होने वाला है अमेरिका में राष्ट्रपति पद का, ये कहीं ना कहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पब्लिसिटी की वजह से उनके ऊपर किस तरह से जानलेवा हमला होता है, इससे पूरी दुनिया हैरान है। और इस बार किस तरह से हमारे देश के साथ, भारत देश के साथ अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का किस तरह से संबंध है, पिछले बार जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो इसे पूरे दुनिया ने देखा था कि किस तरह से गहरा संबंध भारत का अमेरिका के साथ है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होता है, ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे हमला हुआ, मात्र 137 मीटर की दूरी थी। थॉमस मैथ्यू क्रिक्स जहां से हमला किया था, मात्र 137 मीटर की दूरी। AR-15 राइफल्स जो कि 400 से 600 मीटर की दूरी से निशाना सटीक बैठा सकता है, सटीक लगता है, वो 137 मीटर की दूरी से निशाना लगाया और अपने काम में सफल रहा। और किस तरह से पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होता है और हमले में रिपब्लिकन पार्टी का एक कार्यकर्ता भी वहां पे मारा जाता है और 2 लोग पूरी तरह से वहां पे घायल की स्थिति में है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस एजेंसी किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर घेराव करती है और घेराव करने के बाद किस तरह से बचाती है और वहां से बचा करके हॉस्पिटल में ले जाती है। ट्रंप के ऊपर इस तरह से हमले ने कहीं ना कहीं दुनिया भी हैरान है कि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ही सुरक्षित नहीं है। किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला होता है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंता का विषय है। जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी पब्लिसिटी उतनी नहीं जो इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की देखी जा रही है। तो इस वीडियो से और आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।